हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहना चाहिए, तब तो पढ़ाई में मन लगेगा ना। ठान लेना है कि हमें 12th में 100 नंबर लाना है। मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या लाना है? 100 आउट ऑफ 100। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना मन लगाए पढ़ाई तो होगा नहीं। क्या ना कि जब पढ़ने बैठते हैं ना तो दिमाग में जो बाहरी बातें आती है उसे एकदम से सोचना ही बंद कर देना है। सारा जो ध्यान है वो कहाँ लगाना है? क्वेश्चन पे लगाना है। ठीक है? जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना से ज्यादा कंसेप्ट को आप समझेंगे अच्छी तरह से, उतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है कि नहीं? तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग पिछले क्लास में जो है सीखे थे कि हम लोग 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, 3/3 ऑर्डर्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है। जिस तरह आप डिटर्मिनेंट निकालने सीखे, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे या 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे, था ना? बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है। सिंपल हमें क्या करना पड़ता है? अगर 2/2 ऑर्डर का रहे तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, बीच में क्या करते हैं? जितना साइन जो है माइनस कर देते हैं। और 3/3 ऑर्डर का रहता है तो हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग उसे एक्सपेंड करते हैं और हम लोग 3/3 से कन्वर्ट करके 2/2 में कर लेते हैं, जो हमने पिछला क्लास में बता चुके हैं। उसका सबसे बड़ा महत्व होता है ये जो साइन जो है, हमें ये ध्यान में रखना है कि नहीं? तो इस तरह से हम देखेंगे कि आसानी से हम जो है डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग वही डिटर्मिनेंट्स का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसके क्या गुण है, क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस करने पे डिटर्मिनेंट्स में क्या चेंजेस होंगे, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए नंबर वन क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या कह रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अनचेंज होता है, अनचेंज रहता है, मतलब नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है? जब इसके रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। एक तरह से जब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग रो और कॉलम को हम लोग क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जो रो में है उसको हम लोग कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है उसे हम लोग रो बना देते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स के केस में अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट्स का रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जैसे का तैसे रहेगा। वो थोड़ा सा भी वैल्यू जो है वो इधर उधर नहीं होगा। जो पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू था, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू रहेगा वो एज इट इज वही रहेगा। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है कि नहीं होता है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं और हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए क्या ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स का साइन तो ये था, पता है सबको, क्या है? 2 3 -5 0 6 1 -4 8 3। ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है? अब देखिए हमें इसका पहले वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम किसी एक के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम क्या करते हैं, जनरली देखते हैं जिसमें जीरो दिखता है, संभावना जीरो रहता है ज्यादा, हम लोग संभवतः उसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हम किसके अलोंग करेंगे? देखिए ये R1 है, ये R2 है, तो हम लोग इसका एक्सपेंशन जो है R2 के अलोंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सपेंशन अलोंग R2। अगर हम R2 के अलोंग करेंगे तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, क्या?
R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये साइन हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये साइन को भूलना नहीं है। इसे हमेशा आप याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, जब हम R2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसे, तो R2 का फर्स्ट वैल्यू 0 है, हम क्या करते हैं, इसके रो और इसके कॉलम को जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे भूल जाते हैं कि इसका रो में कुछ है, कि इसे हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसके सीधा में जो रो दिया हुआ है, इसके सीधा में जो कॉलम दिया है उसे हम लोग भूल जाते हैं। भूलने पे आप देखेंगे कि ये सब बच रहा है, ऊपर में ये दोनों, नीचे ये दोनों, क्या क्या बच जा रहा है, 3 -5 8 और 3। दूसरा हम लोग नेगेटिव, सॉरी, ये फर्स्ट वैल्यू क्या लेते हैं, जब हम लोग R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहला वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे -0। दूसरा वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, दूसरा वैल्यू है क्या यहाँ पे, दूसरा वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 लेकर के 6 के सीध में जो रो है और जो कॉलम है उसे हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। दिख रहा है ना, इसे हम लोग हटा देंगे और इसे हम लोग हटा देंगे। जब हम इससे और इससे हटा देंगे तो देखिए ये दोनों बचेगा ऊपर और नीचे ये दोनों बचेगा, क्या 2 -5 और नीचे क्या बचेगा, -4 समझ में आ रहा है। देखिए माइनस प्लस, अगला वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे R2 का अगला वैल्यू क्या है, R2 का अगला वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसके सीधे में रो और कॉलम को खत्म कर देंगे। ये रो और कॉलम को जब हटा देंगे तो बच जा रहा है 2 3 -4 8। क्या बच जा रहा है, 2 3 -4 8। अब आप इसका वैल्यू निकालिए। देखिए ये 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो ये तो 0 होगा। यहाँ पे हम लोग 6 लिखते हैं, इसे तो सॉल्व कर सकते हैं ना। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 5 20 है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, क्या हो जाएगा 8 दूना 16, माइनस लिखेंगे क्या हो जाएगा, -4 और 3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -12 और यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा +12। इसे आप डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, माइनस देके इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसे गुना करते हैं तो देखिए ये तो 0 होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 का गुना किसके साथ होगा, 6 और -20 कितना हो जाएगा, -14, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का गुना किसके साथ, 28 के साथ। देखिए 6 और -14 को गुना करेंगे कितना होगा, -84 प्लस क्या हो जाएगा 28। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये -56 होगा, है कि नहीं। ये 6 होगा, 3 दूना 6 -20 होगा, यानी कि -14। इसे गुना करेंगे -84 होगा। फिर यहाँ पे -1 है, इसे गुना करेंगे 8 दूना 16 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 28। तो एक चीज यहाँ पे भूल गए, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -84 और यहाँ भी माइनस होगा -28। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 है कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा, 8 2 10, 10 1 11 और ये वैल्यू किस में होगा, तो माइनस में। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो -112 आया। क्या आया, -112 आया। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू -112 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। इसके रो और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग क्या लिख रहे हैं, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट को हम लोग मान लिए डिटर्मिनेंट 1। अब बोलिए इसका जब रो और कॉलम को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो रो दिख रहा है वो कॉलम बन जाएगा, 2 3 -5 इधर से हो जाएगा 2 3 -5
061 क्या हो जाएगा 061 -483 क्या हो जाएगा -483। समझ में आ गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इंटरचेंज करके ये आया, इसका वैल्यू निकालना। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले मिटा दे रहे हैं, मिटा के दोबारा इसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1 क्या आया 2 3 -5 2 3 -5 061 061 फिर क्या -483 -483। इसे पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के बाद ये वैल्यू आया। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर ये वैल्यू आया तो इसे किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, इसे हम लोग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपेंशन अलोंग R1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, R1 का फर्स्ट वैल्यू 2 है, क्या करते हैं इसका रो और कॉलम को खत्म करेंगे, बचेगा 6 8 1 3 6 8 1 3। फिर क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा 0। इसके रो और कॉलम को खत्म करेंगे 3 8 -5 3 3 8 -5 3 है कि नहीं। फिर प्लस होगा क्या -4। इसमें क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम खत्म करेंगे 3 6 -5 1 3 6 -5 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए। 2 हो गया, इसे जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 8 होगा। 18 -8 माइनस क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है -4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5 30 है कि नहीं। देखिएगा यही आएगा, ठीक है। पूरा एक्सपेंड डिटेल से सॉल्यूशन कीजिएगा, यही वैल्यू आएगा। इसे गुना कीजिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा 10 होगा, क्योंकि 18 में 8 जाएगा 10 होगा, ये तो 0 होगा, इसे 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा -4, इसे 0 को लिखना ही नहीं है, हटा दीजिए। यहाँ पे क्या है -4, इसका गुना किसके साथ होगा 3 और 30 कितना हो जाएगा 33। ये किसका वैल्यू आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू आ रहा है। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिया 12 4 तिया 12 1 13, तो 20 है, यहाँ -132 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देखेंगे -112 आया। क्या आया -112। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट 1 का जो वैल्यू आया ये भी क्या आया -112। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू था वो वैल्यू और रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे जो डिटर्मिनेंट हुआ वो वैल्यू दोनों आपस में क्या आया, बराबर आया। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो यहां सिद्ध हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है, अगर उसके रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, जो यहाँ पे दिखा दिए। पहले डिटर्मिनेंट क्या था, जो दिया हुआ था उसका वैल्यू -112 आया। जब हम उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज किए तो ये डिटर्मिनेंट आया, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट 1 मान लिए, और इसका भी वैल्यू देखें सॉल्व करके तो -112 ही आया। चेंज हुआ नहीं ना हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहे उसका रो और कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज मतलब कि अदला बदली कर देते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट का वो बताएंगे, ठीक है। लिखिए देखिए इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स अगर दिया हुआ है उसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर दें तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। साइन कहने का मतलब अगर पहले उसका वैल्यू प्लस होगा तो बाद में माइनस हो जाएगा, अगर पहले वैल्यू माइनस होगा तो बाद में प्लस हो जाएगा। किस केस में समझ लीजिए, जब किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर दें। वही यहां पे लिखा है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्या कहता है कि
कोई डिटर्मिनेंट का जब हम कोई दो रो उठाएंगे और दोनों को आपस में बदल देंगे तो क्या होगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। या फिर कोई भी डिटर्मिनेंट्स का दो कॉलम लेंगे और दोनों को आपस में बदल देंगे, उस केस में भी डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इससे फर्स्ट पहले क्या था, रो और कॉलम को आपस में बदलते थे। इसमें क्या कर रहा है कि रो को ही आपस में बदल देंगे, कोई भी दो रो को, या फिर कोई दो कॉलम को ही आपस में बदल देंगे। यहाँ पे रो और कॉलम का झगड़ा नहीं है। या तो दो को रो उठाएंगे, दोनों को आपस में अदला बदली करेंगे, या फिर दो कॉलम को उठाएंगे, दोनों को आपस में अदला बदली करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ये है कि यहां एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 -2 1 0 4 9 6 1 -5 ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम पहले निकालते हैं। क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग किसी के एक कॉलम मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं। ये जो दिख रहा है ना, किसी कॉलम कर दीजिए। मान लीजिए हम ये जो दिख रहा है C1 कॉलम जो है हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंशन अलोंग C1। देखिए क्या कर रहे हैं, C1 कॉलम जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, C1 का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3 है। क्या होगा, इसका रो और कॉलम खत्म हो जाएगा। 4 9 1 -5 4 9 1 -5, फिर माइनस होगा। C1 का सेकंड वैल्यू 0 है। इसका सिद्ध में जो रो है और कॉलम है खत्म हो जाएगा। -2 1 1 -5 -2 1 1 -5, फिर प्लस होगा। लास्ट वैल्यू क्या है, 6 है। 6 का ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। -2 1 4 9 -2 1 4 9। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन सबको पता है, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, है कि नहीं। -20 -9, 0 से गुना करेंगे पूरा 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -18 होगा। क्या होगा, -18 होगा। यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा। सॉल्व कीजिए। 3 का गुना किसके साथ होगा, -29, प्लस 6 का गुना किसके साथ होगा, -22, है कि नहीं। -18 -4 कितना होगा, -22 होगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा, -87। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -132। जब ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। 8 और 3 11 होगा। 1 और 1 2 होगा। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि इसे जब हम सॉल्व किए तो इसका वैल्यू कितना आया, -219। कितना आया, माइनस, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया -219। आया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। अब हम क्या कर दे रहे हैं, अब डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए हम R1 और R2 को आपस में अदला बदली किए। किसको किसको, R1 और R2 को आपस में अदला बदली किए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, R1 और R2 को आपस में अदला बदली कर दिए। अगर हम R1 R2 को आपस में अदला बदली करेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट 1 कहलाएगा और उसका वैल्यू क्या होगा, ये जो है ऊपर चला जाए। देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को आपस में अदल बदल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, 0 4 9 और यहाँ हो जाएगा 3 -2 1। नीचे जैसे का तैसे रहेगा। ये बेचारा निर्दोष है कि नहीं। तो अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं, 0 4 9 0 4
9, फिर क्या 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, फिर क्या है 6 1 माइनस 5, 6 1 माइनस 5। समझ में आ गया? इसे भी हम लोग C1 के अलोंग जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंशन अलोंग C1। क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू इसका 0 है, क्या होगा? इसका रो और कॉलम खत्म, -2 1 1 माइनस 5, -2 1 1 माइनस 5। सेकेंड वैल्यू क्या है? C1 का सेकेंड वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे। इसका रो इसका कॉलम खत्म, क्या हो जाएगा? 4 9 1 माइनस 5, 4 9 1 माइनस 5। ठीक है, फिर प्लस होगा, C1 का लास्ट वैल्यू 6 है, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 4 9 माइनस 2 1, 4 9 माइनस 2 1। समझ में आ गया? इसे आप सॉल्व कीजिए, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ -3 है, गुना करेंगे कितना होगा? -20 होगा, यहाँ पे क्या होगा? -9 प्लस क्या 6, गुना करेंगे यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 18 होगा। इसे सॉल्व कीजिए, -3 का गुना किसके साथ होगा? -29 के साथ, प्लस 6 का गुना किसके साथ होगा? 22 के साथ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस क्या 87, यहाँ पे प्लस कितना होगा? प्लस 132। जब 87 और 132 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 219। क्या आएगा? 219। कहने का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स 1 का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 219। आप देख रहे हैं साइन चेंज हो गया ना, वैल्यू नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? उसका साइन चेंज होगा। पहले जो डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू माइनस में था, जब हम दो रो को आपस में अदला बदली कर दिए तो उसका साइन चेंज हो गया, पहले माइनस था अभी प्लस हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी यही कहता था कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर हम आपस में अदला बदली कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए एक चीज ध्यान रखना, सारे जो प्रॉपर्टी लगभग 5-6 जो भी है सारे प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा, तो आगे जो डिटर्मिनेंट्स हम लोग का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन देखिएगा बहुत इजी हो जाएगा, है कि नहीं? सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा, इसीलिए एक एक करके याद रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता था कि अगर हम रो और कॉलम को अदला बदली कर दें, मतलब जो रो है उसे कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कोई भी दो रो को अदला बदली कर दें या फिर कोई भी दो कॉलम को अदला बदली कर दें तो डिटर्मिनेंट्स का साइन जो है वो बदल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? लिखिए एक और प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं। देखिए इसका अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसका अगला प्रॉपर्टी कहता है कि एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। आइडेंटिकल मतलब क्या? एक ही जैसा। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक ही जैसा दिखे, चाइना नेपाल, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कोई भी डिटर्मिनेंट्स का अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर एक ही जैसा दिखे तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को भी हम इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखिए क्या, देखिए कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है 2 3 2, 4 - 9 6, 2 3 2। यहां पे दिख रहा है एक जैसा कौन सा है? ये और ये दोनों एक जैसा है कि नहीं? 2 3 2 यहां भी है, 2 3 2 यहां भी है। अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू देखिएगा 0 आएगा। देख ही लेते हैं प्रॉपर्टी सही कहता है कि नहीं कहता है, हमें तो देखना भी पड़ेगा ना। तो हम लोग चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले इसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग
C1 R1 कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग C1 के अलोंग इसे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 का रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा -96 सेकेंड वैल्यू -4 है, इसका रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, 32 क्या होगा, 32 प्लस यहाँ पे क्या है तो 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 32 -96 देखते हैं सॉल्व करके। ये देखिए 2 दिख रहा है, जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा माइनस क्या 18, यहाँ भी क्या हो जाएगा -18, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है -4 है, जब इसे सॉल्व करेंगे 6 होगा, यहाँ पे -6 होगा, +2 जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 18 प्लस क्या होगा 18, देखिएगा सॉल्व करके, ठीक है, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -18 कितना होगा -36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 36, इसे सॉल्व करेंगे -72 होगा, इसे सॉल्व करेंगे 0 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो +72 होगा, है कि नहीं। ये देखिए -72 + 72 कट के क्या हो गया 0 हो गया, कट के क्या हो गया 0 हो गया, समझ में आया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो दिख रहा था ये डिटर्मिनेंट, इसमें दो गो रो जो था वो एक ही जैसा था, R1 और R3 एक ही जैसा था, R1 और R3 एक ही जैसा था, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो क्या आया 0 आया, समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिखेगा जिसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल रहे, मतलब एक ही जैसा दिखे, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है 0, बिना सॉल्व किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजन लिख देना क्यों 0, जैसे R1 R3 बराबर है इसीलिए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी का, ठीक है। देखिए ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -6 9 2 और है यहाँ पे 3 6 9, फिर है आपका 3 6 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या बराबर दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो दिख रहा है R2 और क्या R3, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये और ये दोनों क्या है बराबर है, इसीलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या आएगा 0 आएगा। मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आया 1 3 1 6 -9 6 -3 2 -3, क्या इसे हम सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है सॉल्व करने का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो C1 और C3 जो दिख रहा है वो दोनों बराबर है, C1 और C3 आपस में क्या है बराबर है, आइडेंटिकल है, एक ही जैसा है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आप चाहें तो एक्सपेंड करके सॉल्यूशन कीजिए, लेकिन अंततः उसका वैल्यू क्या आना है 0 आना है। समझ में आ गया। आज का तीनों प्रॉपर्टी है था ना आसान, बहुत ही इजी था। फर्स्ट में था कि कोई भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू नहीं बदलता है। सेकंड था कि कोई डिटर्मिनेंट का हम लोग उसमें से कोई दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं या फिर कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सिर्फ साइन बदलता है। और तीसरा कह रहा है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक ही जैसा दिखे तो उसका वैल्यू जो है वो क्या होगा 0 होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी था आज के क्लास में। अगले क्लास में और 3 और प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर हम लोग आगे जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।